अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। दिस इज़ मोहम्मद रहमान फ्रॉम इंस्ट्रक्योर हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी। बेसिकली हमारी जो कंपनी है दो तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है डेंटिस्ट को, इंडोर आउटडोर। आउटडोर इज सच लाइक एन ऑलडॉग marham.pk where the patient going to be referred, and it also may boost your business as well as may increase the patient flow in indeed increase। अच्छा जी, होता क्या है, हमारी जो कंपनी है बेसिकली इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। यूएई, टर्की में हमारे कई क्लाइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे कई क्लाइंट्स हैं, बैंकॉक में हमारे क्लाइंट्स हैं। हमारी कंपनी जो है एक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की एफिलिएटेड कंपनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के रिकमेंडेड आईएसओ की सर्टिफाइड और एसएससीबी के रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, इसमें मल्टी फीचर्स हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो हमारी जो कंपनी आईएसओ की, जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्टिफाइड है और गूगल की जो है ना एफिलिएटेड कंपनी है। तो जिस तरीके से गूगल में, जीमेल में होता है, आपको पासवर्ड पता होने के बावजूद आप पिन डलता है। अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप इनेबल करते हैं तो आप पिन डालते हैं तो उससे क्या होता है, आपके पहले नंबर पे पिन आता है, वो पिन आप डालेंगे तो लॉगिन होगा, तो वरना नहीं होगा। ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से। और फिर साथ ही साथ इसमें ये होता है, हमारे मल्टी यूज़र्स होते हैं, लिमिटेड एक्सेस होता है। लाइक आपने किसी भी कोई यूज़र्स वगैरह दो चार आपने बनाए हुए हैं, एक को आपने रिसेप्शन पे रखा हुआ है। रिसेप्शन पर आप जिसका एक्सेस उसको ग्रांट करेंगे उसके पास सिर्फ उतनी अथॉरिटी होगी। लाइक अगर आपने बिल डिलीट करने की ऑप्शन नहीं दिया उसे, तो वो बिल डिलीट नहीं कर सकता। आपने सिर्फ उसे दो तीन मॉड्यूल का ऑप्शन, ये तो मेरे पास तो ये सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीट मॉडल है जिसके ज़रिए मैं आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर की। ठीक है ना, लेकिन आपके पास ये चीज़ें शो नहीं होंगी। आपके पास सिर्फ उतनी चीज़ें शो होंगी जितनी आपको नीड होगी। जैसे कि आपके सिर्फ पेशेंट का मॉड्यूल आएगा, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन का आएगा, अपॉइंटमेंट का, बिल का और एक्सपेंसेस का और रिपोर्टिंग का, बस। और अगर आप इन्वेंट्री का आपको चाहिए होगा तो वो भी आ जाएगी। नहीं, जितनी आपकी नीड होगी उतनी आएगी, उसके अलावा नहीं आएगा। अच्छा, जो कुछ चीज़ें यूनिक जो हमारे सॉफ्टवेयर में, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि गूगल के अंदर होता है एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग से ये होता है कि किस एडमिन ने और किस एडमिन और यूज़र ने क्या क्या एक्टिविटी की। लाइक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, तमाम तर आज आप डेट सेलेक्ट करेंगे। पहले आपने जिस दिन की रिपोर्टिंग मालूम करनी है, लाइक आपने बोला लास्ट 7 डेज़ में क्या क्या एक्टिविटी हुई है, किस यूज़र ने कितने बजे आके लॉगिन किया, कितने बजे, और किस दिन लॉगिन किया, क्या अपॉइंटमेंट बनाई, कितने बजे अपॉइंटमेंट बनाई, और कितने बजे बिल जनरेट करा, और जो है प्रेस्क्रिप्शन कब बनाई। ये टोटल सारे यूज़र्स का आ रहा है। अब हम मालूम करें किसी स्पेसिफिक यूज़र का, जैसे मुझे सिर्फ मोहम्मद वकार का मालूम करना है, तो सिर्फ मोहम्मद वकार का आ जाएगा। मोहम्मद वकार ने जो जो एक्टिविटी की होगी वो सामने मेरे पास शो हो जाएंगी। ठीक है, तो एडमिन जो है ना वो मॉनिटर कर सकते हैं। बेसिकली हमारा ये जो सर्वर है, वो मतलब सॉफ्टवेयर, ये क्लाउड बेस है। अगर आप मोबाइल के ज़रिए, ऐप के ज़रिए आप लॉगिन करेंगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, आप सिस्टम के ज़रिए करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्लाउड बेस्ड सर्वर है हमारा। इसमें ये होता है कि आप घर बैठे गाड़ी चलाते, ऑफिस में, आपको कहीं पर भी आपका क्लिनिक आपके आंखों के सामने, आप कहीं से भी जाके गूगल पे जाएंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपका क्लिनिक खुल जाएगा। उसमें आपकी पूरी क्लिनिक की डिटेल आ रही होगी मुकम्मल तौर पर। ठीक है, अच्छा, मैं आपको डैशबोर्ड की तरफ लेकर चलता हूँ पहले तो। अच्छा, डैशबोर्ड में हमारे ये जो होता है, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है टोटल पेशेंट्स। ठीक है, इस टोटल पेशेंट ऑफ द मंथ पे हम जब जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो इस पेशेंट को हम फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास जो पेशेंट आया, उसको किसी को दांत पे पेन हो रहा था, किसी को रूट कैनाल कराना है, किसी को वो कराना है, तो आप इसको जो है टैक्स ऑप्शन के ज़रिए आप इसको फ़िल्टर करके निकाल भी सकते हैं जस्ट ईज़िली के। अच्छा, पहले तो आप डेट वाइज रजिस्ट्रेशन, जिस दिन डेट हुई है वो, एलर्जी में अगर कोई डिसीज़ वगैरह, उससे भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, टैक्स वगैरह भी फ़िल्टर कर सकते हैं, और जो किसी स्पेसिफिक डॉक्टर का पेशेंट है तो वो भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा, ये सब कहाँ से आएगा? ये आएगा, मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद बताऊँ, ये हमारा जो सिस्टम है ये कंप्लीट कस्टमाइज है, मीन्स एज़ फॉर योर रिक्वायरमेंट। अब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो जो आपके रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज मैं इधर जाता हूँ, पेशेंट पे जाता हूँ, पेशेंट पे जाके मैं जाता हूँ फॉर्म डिज़ाइन पर, मैंने जाके यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट 36 ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फ़ोन एंड नेम ओनली द ऑप्शन हु इज़ मैंडेटरी एंड द अदर आर्स ऑप्शन इट्स अप टू यू, एदर यू पुट इन्फॉर्मेशन ऑफ इट और मैं नॉट। ठीक है,
लाइक आपके पास 100 पेशेंट आया, उस 100 पेशेंट में आप 10, 15, 20 की आप चाहते हैं कि इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप उनकी वो डालें, बाकी की नहीं डालें, आपकी मर्ज़ी। आपने देखें टैक्स है, असाइन डॉक्टर थे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू पेशेंट पे, न्यू पेशेंट पे जाकर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई सा भी नंबर लिखा, लाइक मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ 0316161782 सॉरी 8 में 8820, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना अब्दुल रहमान। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ टैक्स। अब ये जो पेशेंट है ना, जब रिसेप्शन पर पूछा आपको क्या इशू है, उसने बताया कि भाई मुझे जो है ना पेन हो रहा है, पेन हो रहा है दांत में, पेन ऑन टीथ, ये मैंने लिख दिया, सही है, ये आ गया यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये किस डॉक्टर का पेशेंट है, किस डॉक्टर से मिलना है, उन्होंने बता दिया भाई ये सारे डॉक्टर आपके आ रहे होंगे, मुझे मिलना है सैयद वली से, ठीक है। ऐड पेशेंट कर दिया। अब ये बता रहे कि ये पहले से नंबर ऐड है, क्या आप इसको फिर भी प्रोसीड करना चाहते हैं? यस करना चाहते हैं, क्योंकि बाद होगा तो ऐसा होता है कि एक घर का सरबरा है, उसके 5 बच्चे, अब वो सरबरा का नंबर लिखा जा रहा है, तो उस नंबर को आप जब वो सर्च करेंगे तो उस नंबर पे रजिस्टर जितने भी पेशेंट्स होंगे उस नाम के हिसाब से सारे आ जाएंगे। उसमें जब किसी भी स्पेसिफिक को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। यस कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से ना, अब मैं डैशबोर्ड पे जाके टोटल पेशेंट्स पे जाऊँगा, टोटल पेशेंट में जाके अब मैं इसको करूँगा फ़िल्टर कि पेन ऑन टी के कितने पेशेंट आया मेरे पास इस मंथ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अच्छा देखिए, मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। अब मैं पहले जाके करता हूँ मिसाल के तौर पर सैयद वली के कोई पेशेंट आया क्या, 2 आया, ठीक है। अब्दुल रहमान हुई है, चलो ठीक है। अच्छा, इसमें जो है पेन ऑन टी, अब ये बता देगा ये आया, ये भी अब्दुल रहमान आया देगा, तो ये इस हिसाब से जो है वो फ़िल्टर कर देता है। चलें, अच्छा मैं आपको अब और मज़ीद बताता हूँ। अब ये विजिट्स पेशेंट्स ये जो कंसिडर किया जाता है, ये रिफ्लेक्ट करता है जो कि आपके टोटल पेशेंट का जो बिल बनता है ना, उस हिसाब से ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। अब ये देखें, अब ये आ गया, ठीक है, प्रोफाइल खुल गई, नेम आ गया, डॉक्टर का नेम आ गया, वो आ गया, ठीक है। अब इसमें टोटल चेकअप्स, ये कितनी मरतबा इन्होंने विज़िट किए आपकी क्लिनिक के अंदर, ये आ रहा है यहाँ पर, शो कर रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके इनवॉइस पर, जब आप बिल जनरेट करेंगे तब यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ते रहेगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि डेफिनेटली पेशेंट आएगा तो पेमेंट तो करेगा, अगर पेमेंट नहीं करेगा तो फिर उसका आना भी बेकार है हमारे हिसाब से। चलो डैशबोर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, आपको न्यू आइटम रिक्वायर्ड, इसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स या आपकी मेडिसिन्स, वो सारी आ जाती हैं। इसमें आपका जो मेडिसिन्स होती है उसकी एक्सपायरी भी बता रहा होता है, नियर टू एक्सपायर बताता है, नियर टू फिनिश भी बता रहा होता है, और इस तरीके से आपकी तमाम तर अद्वियात जो है सामने शो हो जाती हैं आपको, ठीक है। इसमें आपकी क्वांटिटी वाले से वो जो भी रेट है, ठीक है, वो पता नहीं आपका ये मॉडल ये यूज़ में है इतना नहीं, बहरहाल ये इसके अंदर सारे आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम आ जाते हैं, हम आपको अमाउंट रिसीवेबल, पेशेंट आपके पास आया, 2000 का बिल बना, 1000 उसने पे किया, कहा 1000 बाद में दे दूँगा, ठीक है। तो अब जब वो नेक्स्ट विजिट पर आएगा ना, तो आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर या उसका नेम लिखेंगे ना, तो उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। उस प्रोफाइल में जाकर अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं निकालता हूँ यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ का कितना जो है ना रिसीवेबल है, लास्ट 30 डेज़ ज़िशान से लेने हैं आपने ये। अच्छा, अब ज़िशान मेरे पास आता है, मिसाल के तौर पर ज़िशान मेरे पास आता है, तो मैं ज़िशान से प्रोफाइल बोलता हूँ, ज़िशान की प्रोफाइल में, बल्कि यहाँ से जाके करना पड़ेगी, ज़िशान में नंबर से भी सर्च कर सकता हूँ। और ये अभी डैशबोर्ड में आ गया ना, अब मैं क्योंकि डैशबोर्ड में ही हम अल्टीमेटम खड़े होते हैं, सामने ज़िशान लिखा हुआ। चलो जी, ज़िशान, ये रेड लाइन चले जाए थोड़ा सा, मेरा नेट भी बड़ा स्लो है इसमें। मैंने ये आ गया ज़िशान की मैंने प्रोफाइल खोली,
निशान की प्रोफाइल खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा असल में नेट बहुत स्लो चल रहा है, मैं चला रहा हूँ और उससे चला रहा हूँ, नेट काफ़ी स्लो है मेरी। अच्छा देखिए, ज़ीशान की अब जगह पूरी प्रोफाइल आ गई, इन्होंने जो जो मेडिसिन वगैरह ली हैं वो भी आ गई, ठीक है। अब इसको हम जो है ना इनके मैसेज पे भी भेज सकते हैं, सेंड मैसेज करेंगे, उसके नंबर पे लिंक चला जाएगा, वो जब लिंक खोलेगा ना तो उसका प्रीव्यू इस तरह आएगा, मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, जिस तरह का था उसके पास प्रीव्यू खुल जाएगा मोबाइल के अंदर, इस तरीके से। अच्छा, इसमें आपका लोगो, फुटर, हेडर वो सब सेट हुआ होगा, ये तो डेमो अकाउंट है, इसमें मैंने कोई चीज़ें डाली भी नहीं है, तो वहाँ पर उस पर आपका सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ से ऐसे करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा नज़र आता है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आपका जो है ना पूरा वो आ जाएगा, टेस्ट वगैरह, मेडिकल, ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन का एक वो है छोटा सा, ठीक है। चलें, अब मैं वापसी इधर चलता हूँ। इसमें देखें आपकी क्लिनिकल नोट्स, कोई मज़ीद इजाफी चीज़ जो आप लिखना चाहें, मिसाल के तौर कोई भी चीज़ आप जो है ना चाहते हैं कि ये लिखे जाए, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेशेंट के उसमें। ट्रीटमेंट प्लान ये होता है कि डेंटिस्ट जो आपस में चार्ट बनाते हैं ना, जिसमें पूरा वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। नेट काफ़ी स्लो है मेरा ना, नेट बहुत स्लो चल रहा है। अभी देखिए मैंने रूट, अब मिसाल के तौर पर मैं चार्ट को ऑन करा, ये रूट किनार है, ये किया, नेम ऑफ द पेशेंट आया हुआ सर, ट्रीटमेंट प्लान रूट कैनाल, ठीक है। अच्छा भाई, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो अच्छा, मैं इसकी जो ना वो नहीं हुई हुई ना, ये डेमो अकाउंट है ना, इसमें हमने जो ना वो उसको नहीं करा हुआ, हमने रीन्यू नहीं करा हुआ, डेमो अकाउंट को अपग्रेड नहीं करा हुआ, सब्सक्रिप्शन प्लान जो है ना, तो इस वजह से वो ट्रीटमेंट प्लान शो नहीं हो रहा। खैर कोई इशू नहीं है, हम वापसी बैक चलते हैं, वहाँ पर वैसे शो हो जाएगा जो मैंने आपको बताया ना, उस तरीके से। इसको मैं अपग्रेड करवा देता हूँ। इस तरीके से आपका चार्ट जो है खुल जाए, ठीक है। ये देखें, ये आपका पूरा वो बन गया। अब ये आप पेशेंट के हाथ में देंगे ना प्रिंट इस तरीके से, तो एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा गेस्चर जाएगा उस पर ना पेशेंट पे। ये देखें, चलें, ट्रीटमेंट प्लान आप समझ आ गए। अच्छा फाइल्स, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप करंटली कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप वो एक्सेल में चला रहे हैं या फिर जो है क्या नाम है आप अपने मैनुअल चला रहे हैं, तो करंटली जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका सारा डेटा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल में चला रहे हैं तो वो भी डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर फाइल्स वगैरह आपने मैनुअली वो सारा हार्ड कॉपी के अंदर रखा हुआ है, तो वो पेशेंट के प्रोफाइल में जाके वो सारी वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपलोड हो सकती है, ठीक है। दीज ऑल आर पॉसिबल फॉर अस। अपॉइंटमेंट्स, इस पेशेंट ने जब जब अपॉइंटमेंट ली होगी, जिस डॉक्टर से ली होगी, वो सारी डिटेल शो हो रही होगी, ठीक है। बिलिंग हिस्ट्री में देखें आ जाएंगे इसका अमाउंट, इसका टोटल इतना बिल बना था, इस दिन आया था, कंसल्टेशन करवाई थी, इतना ये टाइम हो रहा था, और इनके 600 पे डी हुआ है, वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह होता है हमारा इंटेक फॉर्म होता है। इस इंटेक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपको मैं 1 मिनट, एक तो मेरा नेट भी बड़ा स्लो है। इंटेक फॉर्म में जो है हमारा ये आ जाता है आपका, देखें, पेशेंट डेंटल हिस्ट्री, डेंटल से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री होती है ना, वो सारी आ जाती हैं कि आप जो ये जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में ईजी रहता है, वो सारी ये चीज़ें आ जाती हैं, सही है। और फिर इसको आप एक्नॉलेज कर देते हैं सर्टिफाई कर कर, कि किसने सर्टिफाई कर, इसको एक्नॉलेज कर देते हैं, सही है। चलो वापसी में बैक चलता हूँ।
अच्छा, इधर ही से आप जो है ना पेशेंट को मैसेज भी भेज सकते हैं। यहाँ से कोई से भी मैसेज भेजना आपका, कोई भी वेलकम या फिर मतलब इस टाइप का। अच्छा, मैसेज तो वैसे भी जाते हैं, जब आप पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर नेम लिख कर एंटर करते हैं उसके बाद खुद ब खुद मैसेज डिलीवर हो जाते हैं। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही मैसेज भेज देती है कि वेलकम टू ABC डेंटल क्लिनिक, वी सर्व यू बेटर, फॉर मोर क्यूरियस यू में कॉन्टैक्ट एट सेंस। हो आपने जो भी मीन्स आप जो भी SMS टेम्पलेट भी जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैसेज जाते कौन कौन से, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। पहले आपको मैं ये मज़ीद चीज़ें दिखा दूँ। एंड टैग फॉर्म समझ गए, इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। MR नंबर भी आप मैनुअली डाल सकते हैं, सही है। वो भी ऑप्शन इसी के अंदर होता है। देखें ये फॉर्म डिज़ाइन है ना, इसमें हम मैनुअली MR नंबर को सिलेक्ट कर देंगे तो फिर वहाँ पर MR नंबर का शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप डाल देंगे। अच्छा, मैं आपको SMS टेम्पलेट से जो मॉडिफाई करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और कौन कौन से मैसेजेस जो हैं डिलीवर होते हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हम यहाँ पर जाएंगे SMS सेटिंग पे जाके SMS टेम्पलेट्स पे जाएंगे, तो नेट भी बड़ा स्लो है यार। अभी देखिए यहाँ पर ये मैसेजेस जो है डिलीवर होते हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ये पेशेंट के नंबर पे जाते हैं और ये डॉक्टर के नंबर पे जाते हैं, सही है। और अगर किसी भी वजह से अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है तो ये पेशेंट के नंबर पे जाते हैं और ये डॉक्टर के नंबर पे जाते हैं। और जब पेशेंट रजिस्टर होता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर नेम लिख कर जा रहे होते हैं तो फिर ये वाला जो है ना पेशेंट के नंबर पर जाता है, पेशेंट के नंबर पे ये वाला मैसेज डिलीवर होता है। आप खुद ही अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है अपने, उसकी इंटेंशन के साथ जाता है, उसका जो नाम है और जो उसका नंबर जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो बिल इनवॉइस वगैरह जनरेट होता है तो ये मैसेज डिलीवर होता है फिर उसके नंबर पर, ठीक है। इसमें टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, रिगार्ड्स, मेडिलाइफ, ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, कुछ भी आप सेट कर दें वो सारा डिलीवर हो जाएगा खुद ब खुद एट द सेम टाइम। चलें, रिसीवेबल का मैंने आपको बता दिया। रिसीवेबल कैसे होता है, अपॉइंटमेंट का भी मैंने आपको जो है ना अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट शो हो जाती है आपके पास। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपॉइंटमेंट लिस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अपकमिंग 7 डेज़ या आने वाले 7 दिनों की अपॉइंटमेंट बताओ कौन कौन सी है, शो हो जाएगी यहाँ पर। ये 2 अपॉइंटमेंट है आने वाले 7 दिनों की, किस दिन की, 17 की और एक 16 की हो, ठीक है। सर्विस के हवाले से भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, स्टेटस के हवाले से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, डॉक्टर के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं किस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, किसी स्पेशलिटी के हवाले से भी फ़िल्टर कर सकते हैं अगर डिपार्टमेंट वगैरह बनाए हुए हैं, सोर्स के हवाले से भी फ़िल्टर कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट किसके ज़रिए बनी है, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, मतलब कि रेगुलर चेकअप के, टेलीमेडिसिन के, उसके हिसाब से भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ जाता है बिल इनवॉइस। मैं आपको दिखाता हूँ बिल इनवॉइस कैसे कहते हैं। ये क्रिएट पर जाएंगे, क्रिएट पर जाकर हम सेलेक्ट पेशेंट करेंगे, वो जो आपने लास्ट में ऐड किया होगा वो सबसे टॉप पे शो रहा होगा, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट करा, सर्विस डाली आपने, सर्विस में आपने मिसिंग टूथ लिख दिया, कोई सी भी सर्विस डाली, इसके अमाउंट आपने ऑलरेडी ऐड करी हुई 1 टाइम में, सही है। अच्छा जी, और फिर डिपार्टमेंट अगर आपने डाला हुआ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना तो आपकी भी अपनी मर्ज़ी है। डेंटल डिपार्टमेंट, डॉक्टर अगर आपने डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, डॉक्टर, टेस्ट पेड्स, ठीक है। और फिर कितनी, अब ये देखें ये इनको टोटल डिस्काउंट देना चाहिए, यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ पर सर्विस पर आएगा, यहाँ टोटल ओवरऑल पर आएगा। परसेंटेज पे दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम 10 दे रहे हैं, खुद ही बता दिया उसने 9000 बन रहा है 10% का, लेकिन ये दे रहा है मैं 7000। अब वो जो 2000 रुपये इनके अकाउंट में चले जाएंगे। ये पेशेंट जब नेक्स्ट विजिट पर आएगा ना, तो आप इसे सिंपल आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो इनका वो खुल जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने लोगो, फुटर, हेडर वगैरह सेट नहीं किया हुआ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आप ये आपका जो है ना सेट हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ये इस पर हेडर डाला हुआ है, फुटर नहीं डाला हुआ, खैर हो जाएगा। चलो, इस तरीके से बनता है ये ना। इसमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आ रही होती है, जब पेमेंट दोबारा वो करेगा ना, 7000 दिए, 10000 बने थे, 10000 का उसमें डिस्काउंट दिया 9000 रुपये, 7000 पेड है, 2000 रुपये अनपेड है, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी आ जाएंगी। चल बैक चलते हैं। अच्छा, आपको मैंने अपॉइंटमेंट बता दी है, प्रिस्क्रिप्शन जो है ना थोड़ा सा वो है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, वो जो मैंने आपको कहा था ना मल्टी यूज़र्स लिमिटेड एक्सेस, यहाँ पर हम जाने के लिए सेटिंग पे जाते हैं, यूज़र एंड रोल्स पर जाते हैं।
यूज़र एंड रोल्स पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, अभी देखें ये सारे यूज़र्स आ गए, ये जो आपने बनाए हुए ना, इसमें जो रिसेप्शनिस्ट है ना जो भी है, अब जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, डॉक्टर हमजा को ले लेता हूँ, इसकी हम जाएंगे परमिशन पर। परमिशन पर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसको परमिशन ग्रांट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जिस चीज़ की, यहाँ तक कि हमने प्रिंट की कमांड की परमिशन दी थी तो प्रिंट नहीं दे सकता वो, अपॉइंटमेंट की नहीं दी तो अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकता, पेशेंट को एडिट की नहीं दी हुई तो वो पेशेंट एडिट नहीं कर सकता, ऐड की दी हुई तो ऐड कर सकता है, वरना वो भी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ये ऊपर वाली परमिशन होती है कि मॉड्यूल शो करना है इसके पास, जैसे ये सारे मॉड्यूल आ रहे हैं ना मेरे पास, अगर इसकी नहीं दी हुई तो मॉड्यूल ही शो नहीं होगा हमारा। तो जैसे मिसाल के तौर पर डैशबोर्ड की हटा दूँगा, डैशबोर्ड ही शो नहीं होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप ना एडमिन अपने हिसाब से एक्सेस देता है, उसकी अपनी मर्ज़ी होती है वो किस चीज़ की परमिशन देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सेव परमिशन करके लॉग इन लॉग आउट करता है, वो फिर उसके पास शो हो जाता है। सही। अच्छा, और इसमें टाइम सेट आप यहाँ से करते हैं, पासवर्ड आप यहाँ से जनरेट करते हैं, न्यू यूज़र यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है। इसमें हमारे मल्टी लोकेशन भी होती हैं, 2-3 लोकेशन भी होती हैं, आप लोकेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि माजिद क्लिनिक, टेली हेल्थ क्लिनिक, टेस्टिंग हॉस्पिटल, फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। अच्छा, टाइम यहाँ से सेट होता है, डॉक्टर अली है, जैसे डॉक्टर अली की क्या टाइमिंग है वो आप यहाँ से, ये तो डॉक्टर अली का वो खुल गया, ये पासवर्ड वगैरह जो आपने डालना है वो सारी चीज़ें खुल गई डॉक्टर अली की। ये देखें, ये होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आप इनेबल कर देंगे ना तो फिर बगैर पिन के वो जो है ना खोल नहीं सकेगा, पिन डालना ज़रूरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, और अच्छा हाँ, मैं वो तो पहले दिखाया नहीं आपको, आप सिर्फ डैशबोर्ड पर आ गए, रुके पहले आपको दिखा दूँ। सेटिंग पे जाकर यूज़र एंड रोल्स पर आ गए। चलिए जी, अब आपको दिखा रहा हूँ मैं टाइमिंग कहाँ से सेट करते हैं डॉक्टर्स की। जो डॉक्टर्स की जो टाइमिंग होती है ना, आप अपॉइंटमेंट जब बुक करेंगे सिर्फ वही टाइमिंग शो हो रही होगी, इसके अलावा नहीं हो रही होगी। अब यहाँ से टाइम स्लॉट्स आते हैं, अब यहाँ पर ऐड करते रहते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। जैसे कि ये जिस डॉक्टर खोला हुआ है ना, इस डॉक्टर की ये टाइमिंग है, ये कलर है, अब ये कलर देखकर आप फ़ौरन बता देंगे ये इनकी ये टाइमिंग है। सही है। चलें, ये हो गया। सेटिंग में और कुछ दिखाना है। अच्छा, इसमें हमारा होता है शेयरिंग का भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने डॉक्टर रखे हैं, 2-3 डॉक्टर हैं, अब उनका 70-30 या 40-40 का शेयरिंग है, तो वो आप अपने हिसाब से शेयरिंग जो है ना सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके सर्विस एंड प्राइसिंग पे जाके सर्विस एंड प्राइसिंग पे जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो है ना देखें, जैसे कि बीटा डायलिसिस मिसाल के तौर पर, या इसका गायनी का हम एडिट करते हैं, एडिट कर टोटल गायनी का जो भी पेशेंट आएगा उससे 2000 रुपये फ़ीस ली जाएगी। सही है। फीस 2000 ली जाएगी, और जो है ना इस 2000 रुपये में से अगर डॉक्टर अली की गायनी का वो डील करेंगे तो उनका शेयर होगा 70%, मोहम्मद वकार करेंगे तो उनकी तो वैल्यू होगी 70 रुपये, सैयद वली करेंगे तो 30% शेयर होगा। ठीक है। इस तरीके से आप एक मरतबा सेट कर देंगे। बाकी AI जो है वो खुद ही बैक एंड पे रिपोर्ट ऑटो जनरेट कर रही होगी, आपने सिर्फ ये चीज़ें 1 टाइम में सेट कर देनी है, बस 1 टाइम में सेट होंगी, और फिर उसके बाद सारा काम AI खुद करेगी। ठीक है। डिपार्टमेंट भी आप यहाँ से चाहे ऐड कर सकते हैं, प्रिंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, आपको ब्रांडिंग वगैरह, लोगो, फुटर, हेडर जो भी आपने सेट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। हमें बोलेंगे हम करके दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। चलें, ये हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रिस्क्रिप्शन पर। प्रिस्क्रिप्शन हम चलते हैं। अब देखिए, हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है कंप्लीट कस्टम है, मॉडिफाई, अपने हिसाब से हर प्रिस्क्रिप्शन को आप सेट कर दें। आपको मैंने थोड़ा सा डेमो तो दिखाया था उसका। चलो मैं क्रिएट न्यूज़ प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, बल्कि प्रिस्क्रिप्शन इसको मैं और थोड़ा सिंपल आपको समझाता हूँ। क्रिएट न्यू पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। टेम्पलेट्स पे जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो सिंपल जाएगी टेम्पलेट्स पे जा रहा हूँ। टेम्पलेट्स पर मैं गया तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों की फिक्स कर दी, 53 एंट्रीज़ करी हुई मैंने एक मरतबा फिट कर दिया। अब मुझे पता है आजकल वायरस चल रहा है, लोगों को ज़्यादातर एक ही तरह की दवाई दे रहा हूँ मैं। ठीक है। या फिर जो भी डॉक्टर व पेशेंट आता है, दांत के उसका पेन एक होता है, रूट कैनाल करता है, तो मैं इसको ये दवाई देता हूँ। अगर उसके साथ में मिसाल के तौर पर स्केलिंग करता हूँ तो ये दवाई देता हूँ। तो आपने एक मरतबा सेट कर दी। सेट करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे व्यू टेम्पलेट्स पे जाएंगे।
व्यू टेम्पलेट्स पर जाने के बाद आप पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे। जो सबसे लास्ट में पेशेंट आया वो टॉप पे शो हो रहा है आपके पास, टॉप पे शो हो रहा है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है ऑटोमेटिक सारी खुल गई। ठीक है, अब ये आप चाहें तो इसको मैसेज पे भी भेज सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको वो भी कर सकते हैं। अभी देखें सारी ऐसे ऑटोमेटिक सेट हुई हुई है। सही है, आपने सिंपल जाके इधर सेव एंड प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन कर दें, या उसमें चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किसी को माइनस प्लस करना है वो आप जो भी मतलब कि करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी होता है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सही है ना, चलें यार, इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन का मॉड्यूल है आपके ना। चलें, और फिर इसमें आप अपने जो ना टेस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, कस्टम फीड। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा ना प्रिस्क्रिप्शन के, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी तो मैंने आपको टेम्पलेट दिखाया ना, टेम्पलेट से हटकर आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ। अभी देखें यहाँ पर हमने उसमें डालना है कि मेन इशू क्या है, रूट किनारा। सही है, मेडिसिन वगैरह आप कस्टम भी डाल सकते हैं। और इसमें हमारी ये जो कंपनी है ये फार्मेसी से लिंक्ड है, फार्मापेडिया से। ठीक है, अब जैसे कि मैं तो लिखूँगा ना राइजिक, अब राइजिक से रिलेटेड जितनी भी होंगे ना, साशे होंगे, सिरप होंगे, मेडिसिन होंगी, टैबलेट होंगी, वो सारी मेरे पास यहाँ पर शो कर देगा। नेट भी बड़ा स्लो है ना मेरा सर में, और काफ़ी स्लो नेट चल रहा है। ठीक है, ये आ गया। देखें ये सारे जो ना हमने कस्टम आपने खुद डाले हुए, ये टेस्ट है। देखें ये सारे टेस्ट, ये सारे आपने खुद डाले हुए हैं। इसमें आप और भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से खुद ही टेस्ट डाल सकते हैं आप। ये सब जो है ना ये ऑप्शनल है, ये आप डालें ना डालें मर्ज़ी है, लेकिन हमने डाले हुए तो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा ये डालते कहाँ से। देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास सिर्फ वही चीज़ें शो होंगी जिसको आप टिक मारें। पहले टिक मारेंगे सिर्फ वो चीज़ आएगी, जो टिक नहीं मारेंगे वो चीज़ आपके पास शो नहीं होगी। देख रहे हैं, ये आपको बता दें। अच्छा मैं इसको मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हो गया, अब ये डालते कहाँ से, यहाँ तक कस्टम फील्ड से। कस्टम फील्ड में जाएंगे हम, कस्टम फील्ड पे जाने के बाद ये देखें यहाँ पे सारी चीज़ें। अब मैं एक आपको दिखाता हूँ डालकर, ऐड न्यू लेबल जो होगी इसमें आप वो लिखेंगे जो हेडिंग आएगी। हेडिंग में आप जैसे मिसाल के तौर पे लिखते हैं इन्वेस्टिगेशन या फिर ऑप्शनल टेस्ट। अब इसको देखें, इसको टेक्स्ट की फॉर्म में भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में भी, ड्रॉप बॉक्स चेक बॉक्स की फॉर्म में भी। ठीक है, चेक बॉक्स होगा तो वही टिक मार्क आएगा, अगर आप टिक मार्क मारेंगे तो फिर वो चेक हो जाएगा। ठीक है, मैंडेटरी भी कर सकते हैं इसको, प्रिंटेबल भी कर सकते हैं और बगैर ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने जैसे कि टेस्ट में डाल दिया हमने ब्लड ग्रुप ऐड करा, इसमें हमने डाल दिया चेस्ट और जॉ एक्सरे ऐड कर दिया, और फिर हमने डाल दिया टीथ एक्सरे, सेव कर दिया। अब ये चीज़ें मेरे को अच्छा हाँ, इसको मैं पोजीशन मैंने इसको 0 लिख दी। अब ये चीज़ें मुझे वहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रिस्क्रिप्शन में गए, क्रिएट न्यू पे गए, पेशेंट को सिलेक्ट करा। पेशेंट सेलेक्ट करने के बाद जो है 1 मिनट से ये मैंने करा पेशेंट को सिलेक्ट। पेशेंट को सिलेक्ट करने के बाद जो है ये आ गया ऑप्शनल टेस्ट। पोजीशन भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए मैंने 0 पोजीशन दी है ना, तो वो सबसे टॉप पे शो हो। अगर मैं 1 देता तो वो नीचे होता, 2 देता तो और नीचे होता। पोजीशन भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट विजिट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी आप इधर दे सकते हैं। मैंने रिमूव करा हुआ है, मैं चाहूँ अभी वो डाल दूँगा तो इधर नेक्स्ट विजिट के नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का भी आ जाएगा ऑप्शन। बल्कि मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। सेटिंग पे गए, सेटिंग पर जाने के बाद हमने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को इनेबल कर दिया, नेक्स्ट विजिट सेव कर दिया। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें वाइटल्स भी डाल सकते हैं आप। वाइटल्स, चीफ कंप्लेंट, मेडिकेशन न्यूज़ चाहे वो छोड़ दें, बिल डिस्काउंट वो भी डालते हैं, फाइल अटैचमेंट, ये सब आप यहाँ पर जो जो टिक मार्क मारते रहेंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ ये इन चीज़ों को मारा है मैंने। अब मैं दिखाता हूँ आपको। पेशेंट को सिलेक्ट करा, ये हो गया पेशेंट सेलेक्ट। अभी देखिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी आ रही होगी, ये आ गई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। डू यू वांट टू प्लान नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अब वो आप उसको भी जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट देंगे वो फिर टाइम वहाँ पर शो हो जाएगा। सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। प्रिस्क्रिप्शन में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बस आपको बेसिक डेमो दे रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। अच्छा, अपॉइंटमेंट का मैंने आपको बता दिया। अपॉइंटमेंट बहुत सिंपल है। हमारे जो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है ना, बहुत ही ईजी है। इस कोई भी शख्स जो कि नॉन मैट्रिक भी हो या फिर जो है क्या नाम है नॉन मैट्रिक हो और जो है सिर्फ एंड्रॉयड यूज़ करना आता हो, तो वो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ईजिली चला सकता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी चला सकता है। अच्छा, बिल बनाना मैंने आपको बता दिया। एक्सपेंसेस का मैं आपको बताता हूँ। पहले कैटेगरीज में हम ऐड करते हैं एक्सपेंसेस की, कि जो एक्सपेंसेस आपके होंगे वो किस कैटेगरी के हो रहे हैं। पहले आपने इधर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। कैटेगरी अब सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने ये सारी कैटेगरी डाली हुई है, चाहूँ तो मैं दूसरी भी डाल सकता हूँ और इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये डिलीट भी हो जाती है। ठीक है, ये एडिट भी हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, व्यू पे जाते हैं, व्यू एक्सपेंसेस पे जाते हैं। अच्छा जी, व्यू पे जाने के बाद इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सही है, ऐड एक्सपेंस पे जाते हैं, डेट को सिलेक्ट करते हैं और जो है लिखते हैं यहाँ पर किस नोयत के एक्सपेंस है। ये है टी एक्सपेंस, कितने की है ये टी, 200 रुपये। किस कैटेगरी का है ये है, मैंने कैटेगरी यूटिलिटी बेस के में डाल दिया मैंने। ठीक है, पेमेंट कैसे करिए, कैश करिए, ऑनलाइन बैग कैश करिए। इनवॉइस भी अगर बिल है तो इनवॉइस भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। सही है, लेकिन इनवाइस वगैरह कोई चक्कर नहीं है, तो सेव कर दें। ठीक है, ये सेव जो कर देंगे वो जो है आपको यहाँ पर से यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आ गई 200 रुपये की टी। जो भी आप डेट निकालना चाह रहे हो कस्टम रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, वो आ जाएगी। कैटेगरी में आप फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, हो सकता है पेमेंट मोड से फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, लोकेशन से फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, वो सारा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, एक्सपेंसेस हो गए और जो है अच्छा पेशेंट की भी जो लिस्ट वगैरह है ना, वो भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं पेशेंट्स की, और एक्सपेंसेस को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें जो है अब मैं आपको आज बताता हूँ लास्ट मॉड्यूल जो कि रिपोर्टिंग का है। रिपोर्टिंग बेसिकली एक अकाउंट से आपने जो जो ट्रांजेक्शन करी, जो जो आपने मीन्स के इम्प्लीमेंट किया, आपने जो जो रिकॉर्ड किया, वो सब की जो है मुकम्मल तौर पर जो हिस्ट्री आती है, जो वो एक जो समझ लो कि एक गढ़ है, वो सारा यहाँ पे मौजूद होता है। रिपोर्टिंग में हर चीज़ की रिपोर्टिंग होती है इसके अंदर इंडिविजुअली। यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ लास्ट 30 डेज़ की रिपोर्ट बताऊँ मुझे, तो वो बताएगा ये पेशेंट आया, शो रोज करा मैंने 100 कर दिया। ठीक है, ये पेशेंट आया, इस डॉक्टर का पेशेंट आया, इसको इतना डिस्काउंट दिया, इसका ये बिल बना था, इससे इतना पेंडिंग अमाउंट है, ये बैलेंस है, इससे जो लेना है। सही है,
इस डेट को आया था, इसका ये MR नंबर है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो रही होंगी। सही है ना, कितना आया था वो बता देगा। 37 पेशेंट आया टोटल। चलें, इसी तरीके से इंडिविजुअली एक एक चीज़ की रिपोर्ट होती है। रेवेन्यू पे जाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई, रेवेन्यू जो टोटल जनरेट हुई है मैं बताता हूँ। लास्ट 30 डेज़ की मुझे मालूम करनी है, या फिर मैं इस मंथ की मालूम करूँगा, दिस मंथ, बल्कि नहीं, हाँ दिस मंथ, इस महीने कितनी रेवेन्यू जनरेट, टोटल 84,520, जिसमें से टोटल डॉक्टर का शेयर गया 48,070 रुपये। तो नेट इनकम जो बची वो 36,450 रुपये। ये एक्सपोर्ट भी हो जाता है, प्रिंट भी यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है। अच्छा, डॉक्टर का जो शेयर है अब मैंने निकालना है डॉक्टर वली का कितना शेयर बना है टोटल, इनका तो कोई शेयर नहीं बना, ठीक है। और इनकी इनकम भी ज़ीरो है, मतलब कि इनका कोई पेशेंट भी नहीं आया। अच्छा जी, और मोहम्मद वकार का कितना शेयर बना है, इनका ये सारा शेयर बना है, सही है, इन्हीं के ज़्यादा पेशेंट आए। अच्छा जी, अब सर्विस वाइज भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं और डिपार्टमेंट वाइज भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, सही है, डेट वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बिल पेमेंट समरी पे जाता हूँ मैं। मैंने मालूम करने हैं लास्ट 30 डेज में कितने बिल जनरेट हुए, वो ये सारे आ जाएंगे, ये जो बिल हैं जनरेट, सही है। तो अभी आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। SMX लॉग पे अगर मैं जाता हूँ तो ये बताएगा सिस्टम के ज़रिए किसको क्या मैसेजेस गए हैं, लेकिन पूरी डिटेल दे रहे हो, पूरी डिटेल। 12:13 और 45 सेकंड में ये मैसेज डिलीवर हुआ है इनको, ठीक है। इसी तरीके से मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो रही होंगी आपको। अब वो एक एक चीज़ की रिपोर्ट्स होगी, वो सारी चीज़ें आ रही होंगी। ये टोकन का सिस्टम होता है, इसमें को डिस्प्ले मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था मैसेज, और यहाँ से आप टोकन इशू करते हैं, किस डॉक्टर का क्या टोकन इशू किया। ये इन्वेंट्री होती है, जो इसमें इन्वेंट्री की मैंने आपको बताया था। अच्छा, डैशबोर्ड में 2-4 चीज़ें शायद मैंने रह गई, जब मैं टोकन अभी यहाँ देखा तो मुझे याद आया। मैं वो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड की जो 2-4 चीज़ें थी। अच्छा जी, इसमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इसमें आपका रिमाइंडर्स कुछ भी आप लिखना चाहें, इसमें आपका जो है ना न्यू पेशेंट ऑफ द मंथ की लिस्ट होती है। इसमें आपका अकाउंट से रिलेटेड बता रहा होता है कि आपका पेशेंट सितंबर में कितना था, मार्च में कितना था, फ्लो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पेशेंट कम हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें आपके अपॉइंटमेंट ओवर भी आता है, चेक इन पे कितनी, कैंसिल पे कितनी है। इसमें आपको टोकन बता रहा होता है कि किस डॉक्टर का कौन सा टोकन इशू कर रहा है, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। जिसका भी जो होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, नहीं होगा तो फिर वो मना कर देगा अगर किसी का भी नहीं हो रहा। इसमें आपके कैश फ्लो बता रहा है कि आपको किस मंथ में कितना कैश आया, अप्रैल में, मई में कितना, फेब में, जनवरी में, एक्सपेंसेस कितने हुए वो ये बता रहा है, प्रोडक्ट कितनी है वो यहाँ बता रहा है, ठीक है। नियर टू एक्सपायर टोटल प्रोडक्ट सिस्टम के जरिए किसको क्या मैसेज हुआ वो यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। ये आपका आ गया। अच्छा, बिल का मैंने अब आपको बता दिया, पेशेंट का आपको मैंने मॉड्यूल बता दिया, प्रिस्क्रिप्शन का बता दिया, अपॉइंटमेंट्स का बता दिया, बिल का बता दिया, एक्सपेंसेस का बता दिया। टेलीमेडिसिन आई थिंक आपके इस्तेमाल में नहीं होगा, टोकन सिस्टम भी आपके इस्तेमाल में नहीं होगा, इन्वेंट्री भी आपके इतने इस्तेमाल में नहीं हो। सेटिंग में आपको मैंने जो 2 ज़रूरी चीज़ें थी वो बता दी, ठीक है। इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह जो भी हो आप मुझे बताइएगा। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत।